हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है। इसमें एक डेटा टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं हाइपरलिंक डेटा टाइप। तो आखिरकार हाइपरलिंक डेटा टाइप का क्या यूज है ये पूछा गया है। तो आइए एक्सेस को ओपन करते हैं। ये एक्सेस का 2007 है और इसी हाइपरलिंक डेटा टाइप का यूज करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ब्लैंक डेटाबेस पर हम जाएंगे और जैसे ही ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे एक डेटाबेस का नाम आ गया है। आप चाहे तो इस नेम को चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा सिनेरियो आएगा। अब आप सीधा व्यू पे क्लिक करिए और व्यू पे क्लिक करके यहाँ पर वो नाम दीजिएगा जिस नेम से आप टेबल बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ कोई भी नेम दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो दे देता हूं। इस नाम से टेबल ये क्रिएट होगी, स्टूडेंट इन्फो। एन छूट गया, यहाँ पे एन भी दे देते हैं। ये हो गया स्टूडेंट इन्फो। ठीक है, अब इसको ओके कर देते हैं, यानी यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ये आ गया। अब यहाँ पर आएगी स्टूडेंट की आईडी और ये प्राइमरी की है। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट आईडी और इसे ऑटो नंबर ही रखा है और यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा। तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट कर दिया है, ये देख लीजिए नेम ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, और बाकी यहाँ पर जो है स्टूडेंट का ईमेल आएगा तो ये लिख दिया ईमेल। और यहीं पर हम हाइपरलिंक डेटा टाइप का यूज करेंगे। तो ये देखिए ये जो है ये यहाँ पर हाइपरलिंक डेटा टाइप है, इसका यूज किया हमने। और यहाँ से व्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो एक ये विंडो आएगी। अब इसको एक्सेप्ट कराना होगा, यानी कि यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ से यस पे क्लिक कर देते हैं और यस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। और जैसे ही ऐसे आएगा तो यहाँ पर अब स्टूडेंट का नाम आएगा। जैसे गौरव लिख दिया हमने एक स्टूडेंट का नाम, तो इसे हाइपरलिंक कहते हैं। देखो ये इधर ध्यान देना जरा, एक मिनट ये भी पढ़ना है क्या है। यहाँ पे देखो ये ईमेल लिखा है ना, तो ईमेल आईडी पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो वो हाइपरलिंक्ड हो जाता है। तो अगर हम यहाँ से देखो ये जो है ना, यहाँ से अगर हम हाइपरलिंक डेटा टाइप चूज, ये तो अभी टेक्स्ट हो गया है लेकिन इसको हमने हाइपरलिंक चूज किया था। तो ये हाइपरलिंक अगर हम कर देते हैं तो इसका बेनिफिट ये है कि जैसे ही ऊपर क्लिक करेंगे तो एक सवाल और पूछा जाता है कि हाइपरलिंक जो भी होता है वो ब्लू कलर में नजर आता है। किस कलर में आएगा नजर? ब्लू कलर में। तो अभी यहाँ से यस करना है इसको और यस करके यहाँ पे ईमेल लिखना है। तो जैसे मान लो कोई ईमेल है, फॉर एग्जांपल हमने लिख लिया 123@gmail.com, gmail.com ये लिख लिया। अब जैसे ही लिखा हमने तो ये किस कलर में दिख रहा है? ब्लू कलर में। ठीक है ना, ये ब्लू कलर में दिख रहा है। देखो ये और जब क्लिक कर देंगे ना एक बार तो ये ब्लू कलर से हट जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे राम लिखा हमने और राम की जो ईमेल आईडी है वो डाल देते हैं। तो ये डाल दिया राम की ईमेल आईडी। ठीक है, तो ये अभी किस कलर में दिख रहा है? ब्लू कलर में दिख रहा है ना। लेकिन जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो देखो ये कलर जो है वायलेट हो जाएगा अपने आप। देखो तो अब ये वायलेट हो गया। ठीक है, और हाइपरलिंक का मतलब ये होता है कि किसी एक डॉक्यूमेंट में रहते हुए किसी भी अदर डॉक्यूमेंट में उस लिंक के थ्रू आप जा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये ईमेल आईडी है, ठीक है ना, तो इस पर क्लिक करने से आप उस ईमेल आईडी पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। तो यही होता है हाइपरलिंक। और ये जो है एक प्रकार का डेटा टाइप होता है। यहाँ पर अगर आप इसी को HTML में यूज करेंगे तो AHREF लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ए यानी कि एंकर टैग। ठीक है,